नमस्कार। शब्दकोश के एक और कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी आज प्रस्तुत हूँ राहुल गांधी के उस बयान को लेकर जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कलयुग का कौरव बताया है। यदि हम राहुल गांधी की बात करें तो वे लगातार ये कह रहे हैं कि मेरी यात्रा गैर राजनीतिक यात्रा है, ये आध्यात्मिक यात्रा है, ये मेरी तपस्या है, ये मुझसे मेरे परिचय की यात्रा है, ये मेरी पहचान की यात्रा है। कुल मिलाकर राहुल गांधी कहते कुछ हैं और करते कुछ प्रतीत होते हैं। और जहाँ तक कहने की बात है तो लोग कहते हैं कथनी और करनी का अंतर, लेकिन राहुल गांधी के कहने में ही अंतर जब आ जाता है तो फिर वो विरोधियों के निशाने पर होते हैं। और सही कहें तो ये बात मानने में खुद कांग्रेसियों को भी ऐतराज नहीं होगा कि प्रमुख विरोधी दल खासकर भाजपा वो राहुल गांधी के कृतित्व पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, वो उनके कथन पर ज़्यादा गौर करते हैं। बल्कि अंदरूनी सत्य तो ये है कि भाजपा ने एक व्यापक अपना आईटी क्षेत्र सिर्फ इस बात पर लगा रखा है कि आप राहुल गांधी के कथन पर ध्यान दें, वो क्या कहते हैं, और जैसे ही वो कुछ अनुपयुक्त तो कहें या अनुचित लगता है वो कहें तो बस भाजपा उस चीज़ को पकड़ के और कांग्रेस पर हमलावर हो जाती है। और ये भी बड़ी अचंभे की बात है कि राहुल गांधी एक ना एक ऐसा मुद्दा अपने मुखार बिंद से भाजपा को देते रहते हैं जिसे भाजपा कांग्रेस के खिलाफ कैच कर लेती है और करती चली आ रही है। अब जैसे उन्होंने कहा कि भाजपा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये कलयुग के कौरव हैं। तो हिंदुओं के सर्वाधिक व्यापक संगठन के बारे में यदि वो ये कहते हैं कि ये कलयुग के कौरव हैं तो फिर राहुल जी से एक सवाल बनता है कि उनकी नज़रों में पांडव कौन है फिर इस कलयुग के। कहीं उनकी जो लिस्ट है जिन्हें वो पांडव मानते हैं वही निश्चित है, जब कौरव भाजपा हो गई या आरएसएस कौरव हो गए तो फिर जो उनके सहयोगी क्षेत्र कहना चाहिए राजनीतिक दल हैं, कांग्रेस के सहयोगी राजनीतिक दल, तो फिर वो पांडव हो गए। तो उनमें आप किसी पांडव के दर्जे में लेते हैं, ये राहुल गांधी ना खोलने को तैयार हैं और ना खोलने की स्थिति में है, क्योंकि उनकी टीम में ऐसे व्यक्तित्व हैं ही नहीं जिन्हें पांडवों के समकक्ष रखा जा सके। उदाहरण के लिए बात ममता से शुरू करते हैं। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल। हम सभी को याद है एक बार जब वामपंथी शासन हुआ करता था, शायद 1993 रहा होगा, उस वक्त एक बलात्कार मामले में आप पश्चिम बंगाल सरकार का विरोध कर रही थी। तब वे एक बहुत उग्र युवा नेता कही जाती थी, कांग्रेस की बहुत जानी मानी हस्ती थी। तब वहाँ की पुलिस ने उन्हें बाल पकड़कर घसीटकर राइटर्स बिल्डिंग से बाहर कर दिया था। राइटर्स बिल्डिंग पश्चिम बंगाल का सचिवालय। तब उनके अंदर एक क्रांतिकारी नेता देखा गया था और उम्मीद जगी थी कि वामपंथी कुशासन के बाद ममता बनर्जी एक सशक्त प्रतिकार के रूप में सामने आएंगी। लेकिन जब वे मुख्यमंत्री बनकर उसी राइटर्स बिल्डिंग में पहुंची तो उन ममता जी को अब राम नाम से एलर्जी है। कहा तो यहां तक जाने लगा कि अगर ममता जी की बौखलाहट उत्पन्न करनी हो तो उनके खिलाफ कुछ मत बोलो, बस जय श्री राम के 8-10 नारे लगा दो, वो मन छोड़ के स्वयं चली जाएंगी। क्या पांडवों में उनकी गिनती करेंगे राहुल जी? दूसरा नाम बिहार के नीतीश कुमार, एक ऐसा नाम
जो अब हिंदू मुस्लिम की लड़ाई से संतुष्ट नहीं है, अब वो जातियों और उपजातियों की लड़ाई पर आमादा है। और आने वाले समय में कोई आश्चर्य नहीं होगा जब बिहार के चुनाव होंगे या अगला लोकसभा चुनाव आएगा, तब आप देख लेना, अब जाति को जाति से लड़ाने का उपक्रम होगा। और जाति नहीं, उपजाति, बल्कि ये विध्वंस वहां तक पहुंचने के जो बीज बोल रहे हैं, क्या वो नीतीश कुमार इनके पांडव हैं? एक और सहयोगी हैं लालू प्रसाद यादव या उनकी संतति जो भी है, ये तो चारा घोटाला और रेलवे भ्रष्टाचार के प्रतीक मात्र बनकर रह गए हैं। यदि ये पांडव हैं राहुल के, तो बलिहारी जाए उनकी सोच को लेकर। एक और हैं अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के स्वयंभू प्रमुख हैं। वो अपने चाचाओं को बता बताकर जिस प्रकार से उन्होंने कब्जा किया है सपा पर, उन्हें बधाई। लेकिन क्या एक ऐसा पुत्र जिसके पिता ने राम भक्तों पर गोलियां चलाने का आदेश पुलिस को दिया था बतौर मुख्यमंत्री, क्या वो पांडव हैं राहुल के? या फिर वे उद्धव ठाकरे जिनके पिता हिंदू हृदय सम्राट के नाम से भारतीय राजनीति में पूजे जाते थे? वे उद्धव ठाकरे जो अपने पिता की इस कीर्ति पर सवालिया निशान बन गए हैं, वे ऐसी विचारधारा से समझौता कर बैठे जिससे बाल ठाकरे साहब को चिढ़ थी। क्या वो पांडव हैं राहुल के? और यदि इनमें से एक भी उनका पांडव नहीं है, तो फिर एक वो था ना, दया जनक ने कहा था, यह तीर हृदय में चुभता है, पृथ्वी वीरों से खाली है। ऐसा लगता है जैसे अगर राहुल जी की नज़र में यदि संघ या भाजपा कौरव है, तो फिर पांडव कहाँ है? कोई नजर नहीं आता। अब एक बात आती कृष्ण पर। जब कौरव पांडव की बात होती है तो कृष्ण की बात ना हो, ये संभव ही नहीं है। और कृष्ण की बात यदि नहीं होगी तो फिर कौरव पांडव का, उनका कहना चाहिए स्मरण तक भी वो अपूर्ण कहा जाएगा। तो कृष्ण कौन? क्या राहुल जी खुद को कृष्ण तो नहीं मान रहे? क्योंकि कृष्ण एक व्यापक राजनीतिज्ञ, एक व्यापक कूटनीतिज्ञ, तो राहुल जी इस वक्तव्य को लेकर भाजपा, संघ तो हमलावर कभी होता ही नहीं है, लेकिन भाजपा हमलावर है। बुद्धिजीवियों में चर्चा है कि आखिर राहुल क्यों भाजपा को अपने कथन के आधार पर हमले करने के अवसर देते रहते हैं। और मजे की बात यह कि भाजपा जो चाहती है राहुल वही करते हैं। तो फिर कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा है, उनके अनुसार वो कितना भारत को जोड़ पाएगी, ये आने वाला समय बेहतर बता पाएगा। फिलहाल ये कौरव पांडव की राजनीति आने वाले समय में राहुल गांधी को कितनी मुफीद साबित होती है, ये रोचक विषय रहेगा। फिलहाल वार्ता को देते हैं विराम, फिर उपस्थित होंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक मोहनलाल मोदी को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।